बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 6 में। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। बोला फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट दिस, इस पॉइंट के थ्रू, एंड विच इज पैरेलल टू द वेक्टर। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन निकालना है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है एक लाइन का जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस वेक्टर के पैरेलल है। तो सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन में आते हैं। वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, पहले ऐसे याद होना चाहिए, ए प्लस लैम्डा बी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ पे ए वेक्टर क्या है, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन, पहली बात। फिर ये बी वेक्टर क्या है, वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, टू द लाइन, ये बिल्कुल याद होना चाहिए तभी इक्वेशन लिख पाओगे। आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, किस पॉइंट से पास कर रहा है, 5 2 एंड -4 से। तो ए वेक्टर का ए वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे किस पॉइंट से पास कर रहा है ये, तो ए वेक्टर पहले लिखते। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से पास कर रहा है तो इसमें आई कैप जे कैप और के कैप लगा दो। ठीक है, और ये वेक्टर क्या हमारा बी वेक्टर क्या होगा, 3i कैप प्लस 2j कैप -8 के कैप। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। वैल्यू पुट कर दो, ए वेक्टर क्या हमारा 5i कैप प्लस 2j कैप -4 के कैप, प्लस लैम्डा बी वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप -8 के कैप। कहने को तो ये आंसर हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसको लिख लो, 5 + 3 लैम्डा आई कैप प्लस क्या हो जाएगा 2 + 2 लैम्डा जे कैप प्लस क्या हो जाएगा -4 - 8 लैम्डा के कैप। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर इक्वेशन में लाइन की इक्वेशन आ गई। अब कार्टेशियन इक्वेशन में लिखने के दो रास्ते, एक तो तुम क्या करो, यहीं से जब तुमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया तो कार्टेशियन इक्वेशन में देन एंड देयर आ जाएगा। कैसे, आर वेक्टर को क्या लिखोगे हमेशा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ये किसके इक्वल लिखा है 5 + 3 लैम्डा आई कैप प्लस 2 + 2 लैम्डा जे कैप प्लस क्या लिखा है -4 - 8 लैम्डा के कैप। यहाँ से x का आई कैप जे कैप और के कैप के कंपोनेंट को इक्वेट कर दो तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 + 3 लैम्डा, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 + 2 लैम्डा एंड z का वैल्यू क्या आ जाएगा -4 - 8 लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखोगे x - 5/3, लैम्डा की वैल्यू आ गई, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी y - 2/2 और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी z -4/8, ये लैम्डा के इक्वल हो गया। तो ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में आ गया, कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। अब ये माइनस के बाद जो लिखा है, ध्यान में से देखो, माइनस के बाद जो लिखा है ये 5, माइनस के बाद जो लिखा है ये 2 और माइनस के बाद जो लिखा है ये 4, ये क्या है, माइनस के बाद जो लिखा है ये लाइन पर जो फिक्स पॉइंट है उसका क्या है, कोऑर्डिनेट है 5 2 एंड 4। समझ में आ रही बात, माइनस के बाद जो लिखा है फिक्स पॉइंट पे कोऑर्डिनेट है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई ना, यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे ये z +4 आ जाएगा ना, z क्या आ जाएगा +4, ये z +4 आ जाएगा। यहाँ पे इसको लाएंगे तो z +4/- 8 होगा ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x - 5/3 इज इक्वल्स टू y - 2/2 इज इक्वल्स टू z -4, ऐसे लिख सकते हैं (-8). ठीक है, अब बात को ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है। ये जो हमारे पास लिखा है ना, माइनस के बाद ये जो 5 लिखा है और ये जो 2 लिखा है, माइनस के बाद क्या लिखा है ये -4, ये क्या है हमारा, ये जो लाइन पर फिक्स पॉइंट है ना उसका कोऑर्डिनेट है
और ये 3 2 -8 क्या लिखा है, 3 2 -8, 3 2 एंड -8 वो लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो है। और अगर लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है वो अगर एक यूनिट वेक्टर है अगर यूनिट वेक्टर हो तो उसका फिर ये क्या बन जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा। ठीक है, एक तो हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट हमारे पास वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा हुआ था उसको हमने सीधे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर तुम्हें डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए तो कार्टेशियन फॉर्म में तुम्हें ये याद रखना होगा, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। ये तो हमें अगर कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन याद है तो अब हमें क्या पता है कि x1 y1, ये x1 y1 z1 क्या है, लाइन पे जो फिक्स पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है, और ए बी सी क्या है, जो लाइन के पैरेलल वेक्टर उसका डायरेक्शन रेशियो है। तो यहाँ से भी आ जाएगा x माइनस x1 फिक्स पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या, 5 2 एंड -4, तो डायरेक्ट डाल दो 5 अपॉन जो लाइन के पैरेलल वेक्टर उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है 3, तो 5 अपॉन 3। लाइन के जो फिक्स पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट 2 है तो y माइनस 2, और जो हमारा लाइन के जो पैरेलल वेक्टर उसका दूसरा डायरेक्शन कोसाइन ये रेशियो क्या है 2, तो ऐसे लिख दिया। फिर z माइनस लाइन पे जो फिक्स पॉइंट है उसका z कोऑर्डिनेट क्या -4, तो -4, और जो लाइन पे जो पैरेलल वेक्टर उसका तीसरा डायरेक्शन रेशियो क्या -8। तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे समझ में आया क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और अगर हमें डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए तो ये इक्वेशन याद होना चाहिए जिसमें x1 y1 z1 क्या है, लाइन पे जो फिक्स पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है, और ये ए बी सी क्या है, लाइन पे के जो पैरेलल वेक्टर उसका डायरेक्शन रेशियो। तो सीधे वैल्यू पुट करोगे तो ये सीधे आ जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना। ये तो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ नेक्स्ट। देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट, अगर हमारे पास कोई 2 गिवन पॉइंट है तो उससे एक यूनिक लाइन पास करेगा। तो उस यूनिक लाइन का हमें क्या चाहिए, एक तो वेक्टर इक्वेशन चाहिए, एक हमें क्या चाहिए, कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए। देखो क्या बोला जा रहा है, ये हमारा z एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, और ये हमारा x एक्सिस हो गया। हमारे पास एक लाइन ये हो गया जो कि 2 फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। एक मान लेते हैं पॉइंट A, इस A पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है लाइन पर, एक पॉइंट B मान लेते हैं, ये भी हमारा क्या है, फिक्स पॉइंट है लाइन पे। ये फिक्स पॉइंट A के कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लेते हैं x1, y1, z1, और B पॉइंट के फिक्स कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2, y2, z2। ठीक है, और कोई भी एक रैंडम पॉइंट R उठा लेते हैं या फिर रैंडम पॉइंट P उठा लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट को हमने बोल दिया x, y, z। हमेशा जो रैंडम पॉइंट होगा ना उसके कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, x, y, z, और रैंडम पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को क्या बोलेंगे, हमेशा r वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, ये कन्वेंशन है, r वेक्टर बोल दिया। और ये जो हमारा ये वेक्टर मिला ना OB वेक्टर, इसको हमने क्या बोल दिया, मान लो B वेक्टर बोल दिया। और ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर मिला ना OA वेक्टर, इसको हमने क्या बोल दिया, A वेक्टर बोल दिया। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। अब हमें क्या चाहिए, इस लाइन L, ये जो लाइन है ना हमारा L, ये लाइन L, इसका हमें वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन चाहिए और कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से, R हमने मान लिया। अब ये जो AP वेक्टर है, ये AP वेक्टर क्या होगा, AP वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P माइनस क्या होगा, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, माइनस A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, A वेक्टर। तो AP वेक्टर क्या हो गया, R वेक्टर माइनस A वेक्टर। ठीक है, AP वेक्टर आ गया। अब ये जो AB वेक्टर है, AB वेक्टर यहाँ से यहाँ तक, ये जो AB वेक्टर है, ये AB वेक्टर क्या होगा, ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B माइनस
पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, इस बी पॉइंट का बी वेक्टर, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या, ए वेक्टर, तो ये ए बी वेक्टर हो गया। ठीक है, अब ये तुम ध्यान से देखो कि ए बी वेक्टर जो है ना, ये ए बी वेक्टर और ये जो ए पी वेक्टर है, ये आपस में क्या है, ए बी वेक्टर और ए पी वेक्टर आपस में कोलिनियर वेक्टर है ना, कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर है तो फिर तुम क्या लिख सकते हो, ए पी वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर बोलो या पैरेलल वेक्टर बोलो, तो ए पी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स। तो ए पी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, कोलिनियर वेक्टर है या पैरेलल वेक्टर है, तो ए पी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू ए बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो ना। ए पी वेक्टर क्या है हमारे पास, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये क्या लैम्डा, ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, वे लैम्डा बिलोंग्स टू आर। तो ये जो हमें इक्वेशन मिला ना, ये जो हमें इक्वेशन मिला, ये क्या है, ये जो इक्वेशन मिला ये हमारा वेक्टर इक्वेशन है। क्या है हमारा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ए एंड बी having position vector as small a and small b। देखो याद क्या रखना है, सबसे पहले इसको रट जाना है, इस इक्वेशन को रट जाना है। ये वेक्टर इक्वेशन है किस लाइन का, जो दो फिक्स पॉइंट ए और बी से पास कर रहा है। किस फिक्स पॉइंट, ये स्मॉल कैपिटल ए और इससे पास कर रहा है, जिसका इस कैपिटल ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये स्मॉल ए है और इस कैपिटल बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है। ठीक है, याद रखना है। ये क्या है हमारा, जो पहला फिक्स पॉइंट है ना कैपिटल ए, उसका ये पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है हमारा बी, ये जो दूसरा फिक्स पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है। ये आर वेक्टर क्या है, लाइन पे किसी भी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब इक्वेशन हमें याद रखना। अब हमें क्या करना है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आएगा हमारा डेरिवेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। derivation of Cartesian form, Cartesian form from vector form, vector form। कार्टेशियन फॉर्म में हमें डेरिवेशन चाहिए किससे, वेक्टर फॉर्म में। ये हमें देखना है, बहुत आसान है, देख लो। हमने क्या किया कि आर वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर होता है, जो रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, उसको हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, जो हमारा पहला फिक्स पॉइंट है कैपिटल ए, उसका पोजीशन वेक्टर ए है, उसको हमने बोल दिया एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। तो ये एक्स वन वाई वन जेड वन क्या हो गया, ये एक्स वन वाई वन जेड वन देख लो, ये फिक्स पॉइंट का क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। और एक्स टू वाई टू जेड टू क्या फिक्स दूसरे फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, बी वेक्टर हो जाएगा एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। ठीक है, हमारे पास वेक्टर इक्वेशन क्या दे रखा है, यही दे रखा है ना, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आर वेक्टर की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए वेक्टर की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप प्लस लैम्डा। बी वेक्टर क्या होगा, ये होगा ना एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या, एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, ऐसे हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वन प्लस, यहाँ से चलो लिख देता हूँ एक बार समझाने के लिए,
y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा, ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस लैम्डा y2 माइनस y1 जे कैप प्लस लैम्डा, ये क्या हो जाएगा z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, फिर आई कैप यहाँ से आई कैप यहाँ से आई कैप के कंपोनेंट को एक साथ रखो तो क्या हो जाएगा x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1, ये आई कैप हो गया, प्लस क्या हो जाएगा ये x1 के बाद y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1 जे कैप प्लस क्या हो जाएगा z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1 के कैप। ये किसके इक्वल हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में भी एक वेक्टर है, राइट हैंड साइड में भी एक वेक्टर है, दोनों वेक्टर इक्वल है तो इसका क्या मतलब है उसके क्रॉसपॉन्डिंग आई कैप जे कैप और के कैप के कंपोनेंट भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से एक्स किसके इक्वल हो गया x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1, वाई किसके इक्वल हो गया y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1 एंड z किसके इक्वल हो गया z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये किसके इक्वल हो गया लैम्डा के इक्वल। तो फाइनल हमारे पास जो इक्वेशन आ गया इन कार्टेशियन फॉर्म में वो क्या आया, वो आया ऐसे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इसको रट जाना है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आ रही बात समझ में, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये क्या है हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स A जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1 एंड B x2 y2 z2 x2 y2 z2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये तो एक तो रटना है। ठीक है, उसके बाद ये भी याद रखना है कि x1 y1 z1 क्या है, x2 y2 z2 क्या है। x1 y1 z1 जो पहला फिक्स पॉइंट है ना उसका कोऑर्डिनेट है, x2 y2 z2 क्या जो दूसरा फिक्स पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है। और फिर ध्यान से याद रखो एक बात, माइनस के बाद जो लिखा है ना x1 वो पहले फिक्स पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, माइनस के बाद जो लिखा है y1 वो पहले ही फिक्स पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, और माइनस के बाद जो लिखा है z1 वो पहले फिक्स पॉइंट का z कोऑर्डिनेट है। फिर यहाँ पे x2 माइनस x1 लिखा है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, मान लो ऐसे लिखा हो x प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 4, लिखा हो y माइनस 9 अपॉन 10 प्लस 8, और ये लिखा हो z प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1, ऐसे लिखा हो। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे कि जो फिक्स पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को 3, 9 और 1 रीड कर लेंगे, जो कि गलत है। इसको करने के लिए x माइनस ऑफ -3 लेना होगा। तो फिक्स पॉइंट का जो पहला कोऑर्डिनेट होगा ना x कोऑर्डिनेट वो -3 होगा, 3 नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि माइनस के बाद जो लिखा है वो हमारा फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। माइनस के बाद क्या लिखा है x1, तो फिक्स पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 y1 एंड z1, माइनस के बाद जो लिखा है। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म, और यहाँ से ये क्या हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। दोनों याद रखना है, इस फॉर्म को भी याद रखना है और इस फॉर्म को भी याद रखना है। ठीक है बच्चों, आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 7 में। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। वेक्टर इक्वेशन निकालना है लाइन का जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना होगा, आर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर।
पहले तो तुम्हें वेक्टर इक्वेशन का तुम्हें ये याद होना चाहिए, तभी इक्वेशन लिख पाओगे। उसके बाद ये ए वेक्टर क्या है कि जो पहला पॉइंट है ना, किसी को भी मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पॉइंट का क्या है, ये ए वेक्टर क्या है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ये बी वेक्टर क्या है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ये याद होना चाहिए, तभी जाके तुम क्या कर सकते हो, वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, -1 0 एंड 2। तो इसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, ए वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे, -i कैप प्लस 0 × j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा। बी वेक्टर क्या है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप माइनस ए वेक्टर क्या लिखेंगे, -i कैप प्लस ये 0 × j कैप लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2k कैप। तो ये आर वेक्टर क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से -i कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 3i कैप प्लस i कैप क्या हो जाएगा, 4i कैप। 4j कैप तो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 4j कैप प्लस 6k कैप। यहाँ क्या है, -2k कैप, तो क्या हो जाएगा प्लस 4k कैप। तो ये आर वेक्टर क्या हो गया, यहाँ पे लिख सकते हो तुम -1 प्लस 4 लैम्डा i कैप प्लस j कैप क्या होगा, 4 लैम्डा j कैप, और प्लस क्या होगा 2 प्लस 4 लैम्डा k कैप। ये हो गया हमारा वेक्टर इक्वेशन हो गया, ये हमारा एक आंसर हो गया। कार्टेशियन इक्वेशन बोले तो तुम यहाँ से देन एंड देयर यहाँ से भी कर सकते हो, कार्टेशियन इक्वेशन में फॉर्म कर सकते हो। कैसे, आर वेक्टर की जगह क्या डालो, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ऐसे कर दो। उसके बाद क्या कर सकते हो, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि अगर तुम्हें कार्टेशियन इक्वेशन याद है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, तो सीधे यहाँ पे वैल्यू प्लग कर सकते हो। यहाँ से भी एक ही लाइन में तुम क्या कर सकते हो, कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हो। आर की जगह क्या डाल दो, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और ठीक है, और उसके बाद फिर लैम्डा इक्वेट कर लो, यहाँ से भी आ जाएगा। आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट इक्वेट करोगे तो फिर ये वाला फॉर्म आ जाएगा। या फिर अगर तुम्हें डायरेक्ट एक लाइन में आंसर लिखना है, अगर सीधे क्वेश्चन वो बोलता कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, तो डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे, x माइनस x1, पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, -1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 अपॉन x2 माइनस x1। दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट 3, तो 3 माइनस पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -1, ऐसे लिखेंगे। फिर y माइनस y1 यहाँ पे क्या है 0, फिर y2 माइनस y1, इसका मतलब 4 माइनस 0। फिर क्या है z माइनस z1 के यहाँ पे 2 अपॉन z2 माइनस z1, इसका मतलब 6 माइनस 2। हो गया ये इक्वेशन। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस 1 अपॉन 4 y अपॉन 4, और ये क्या हो जाएगा z माइनस 2 अपॉन 4। ये कार्टेशियन फॉर्म आ गया, ये भी हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इसमें क्या बोला है, फाइंड द वेक्टर, कार्टेशियन इक्वेशन नहीं बोला है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में, डेट इज एग्जाम्पल नंबर 8। देखो बच्चों क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 8 में, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये जो क्या दे रखा है, किसी लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन दे रखा है, बोला है कि इसका वेक्टर इक्वेशन निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे किस फॉर्म का है, ये जो फर्स्ट फॉर्म बताया था ना मैंने, ये जो फॉर्म बताया था, देखो ये फॉर्म, इस फॉर्म में दे रखा है कार्टेशियन इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि ये जो कार्टेशियन इक्वेशन दे रखा है उस लाइन का दे रखा है जो किससे पास कर रहा है, जो पास कर रहा है किस पॉइंट से, -3, 5 एंड -6 पॉइंट से। देखो यहाँ पे ध्यान से, कार्टेशियन इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस ऑफ -3 अपॉन 2, ये क्या लिख सकते हैं y माइनस 5 अपॉन 4, और इसको क्या लिख सकते हैं z माइनस ऑफ -6 अपॉन 2। मैंने क्या बोला कि माइनस के बाद जो लिखा होता है ना, माइनस के बाद ये जो लिखा है, और ये माइनस के बाद ये जो 5 लिखा है, माइनस के बाद ये जो 6 लिखा है, ये क्या है, ये फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। और ये जो लिखा है 2 डिनोमिनेटर में, 2, 4 एंड 2, ये क्या लिखा हुआ है, जो लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उस वेक्टर का ये डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है।
तो हमें पता है कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है, ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू, या चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। इसका क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, यही होता है ना, लैम्डा बी वेक्टर वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू आर। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। आर वेक्टर, ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर का डायरेक्शन, ए वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या, -3, 5 एंड -6, तो क्या लिखोगे, ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर को क्या लिखोगे, -3i कैप प्लस 5j कैप -6k कैप प्लस लैम्डा। और बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2, 4, 2, तो क्या लिखोगे, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ऐसे लिखोगे ना। हो गया, ये आंसर हो गया। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखना चाहते हो तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू -3 प्लस 2 लैम्डा जे कैप नहीं आई कैप प्लस 5 प्लस 4 लैम्डा जे कैप प्लस -6 प्लस 2 लैम्डा के कैप, ऐसे लिख लो। अब अगर तुम आर वेक्टर को अगर तुमने लिख लिया xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और यहाँ से और राइट हैंड साइड से अगर तुमने कंपोनेंट्स को इक्वल कर दिया तो फिर कौन सा फॉर्म आ जाएगा, ये फॉर्म आ जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस।